नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिशन पटेल और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू एमआरडी के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। तो इससे पहले कि हम आगे बात करें, हम सबसे पहले जानेंगे कि आज की इस प्रेजेंटेशन में कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड हैं, क्या क्या इसमें कंटेंट है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज एमआरडी, second is what can be the possible location of MRD within hospital premises, then third point is what are the items required to organize an MRD, then fourth point is organogram of MRD and process flow of MRD, then checklist for completeness of medical record, its retention time, and at the last MRD committee। दोस्तों अब जानेंगे कि आखिर MRD होता क्या है, मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट होता क्या है। जब भी कोई हॉस्पिटल में पेशेंट अपना इलाज कराने के लिए जाता है और वो हॉस्पिटलाइज्ड होता है, सो द मोमेंट पेशेंट गेट हॉस्पिटलाइज्ड इन द हॉस्पिटल, उसकी एक आईपीडी फाइल तैयार होती है। उसकी आईपीडी फाइल में सारा उसका जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो इंक्लूडेड होता है, जैसे कि उसका जो नाम है, उसका एड्रेस है, उसका जो अटेंडर्स की डिटेल्स हैं, उसकी डिजीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, उसके जो प्रीवियस ट्रीटमेंट है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो करंट में जो उसको डायग्नोज हुआ है, जो भी डिटेक्ट हुआ है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। और इसके बाद जो नर्सिंग स्टाफ होता है, ड्यूटी डॉक्टर्स होते हैं, उनके नोट्स होते हैं, जो भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसका चल रहा होता है, वो सारे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड होता है उस आईपीडी फाइल में। बेसिकली जब वो पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड होता है तब से लेकर डिस्चार्ज होने तक उसका जो भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चलता है, वो सारी चीजें, ट्रीटमेंट हिस्ट्री उसकी इंक्लूडेड होती है, उसको आईपीडी फाइल बोलते हैं। और उस आईपीडी फाइल को एक उसके डिस्चार्ज होने के बाद, उस पेशेंट के डिस्चार्ज होने के बाद उसको एक सेफ जगह में रखा जाता है आगे की प्रोसेसिंग के लिए, और उस सेफ जगह को एमआरडी डिपार्टमेंट बोलते हैं, जो कि एक हर हॉस्पिटल में होता है। उसको एमआरडी के नाम से जाना जाता है, मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट भी बोला जाता है, जहां पर जितने भी डिस्चार्ज पेशेंट्स होते हैं उनसे ट्रीटमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन वहां पर सेफली स्टोर करके रखा जाता है। अब जानेंगे व्हाट कैन बी द लोकेशन ऑफ एमआरडी विद इन हॉस्पिटल प्रीमाइसेस। तो ऐसा कोई डिटरमाइंड नहीं है कि वो एक एमआरडी डिपार्टमेंट को ग्राउंड फ्लोर में ही होना चाहिए, या फर्स्ट फ्लोर में, या सेकंड फ्लोर में, या थर्ड फ्लोर में, या टॉप फ्लोर में होना चाहिए, ऐसा नहीं है। बेसिकली एक एमआरडी जो होता है वो वहां पर हो सकता है जहां पर पेशेंट्स का फ्लो, पेशेंट्स का वॉक इन कम हो, उनके अटेंडर्स का वॉक इन कम हो, और जो स्टाफ हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे होते हैं उनका वॉक इन थोड़ा कम हो। तो कंपैरेटिवली एक हाईली कॉन्फिडेंशियल एरिया होता है जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंटेशन स्टोर करके रखने पड़ते हैं। तो कोशिश ये रहे कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा शांति बनी रहे उस एरिया में, और जो लोगों का आना जाना है, वॉक इन है, वो एकदम कम से कम रहे, ताकि रिकॉर्ड्स लीकेज होने के चांसेस कम रहे। अब जानेंगे व्हाट आर द आइटम्स रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज एन एमआरडी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, बहुत ही सिंपल चीजों की जरूरत होती है एमआरडी डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। जैसे कि कुछ डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ रूम, कुछ अलमारी की जरूरत होती है, कुछ रैक्स की जरूरत होती है। फिर वहां पे जो एमआरडी इंचार्ज होता है ऑथराइज, उसके सिटिंग अरेंजमेंट के लिए एक टेबल होती है, एक चेयर होती है, और एक कंप्यूटर सिस्टम होता है, ताकि इलेक्ट्रॉनिक डेटा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी वहां पर मेंटेन हो सके। नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑर्गेनोग्राम ऑफ एमआरडी, जो कि बहुत ही सिंपल होता है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सबसे ऊपर मेडिकल डायरेक्टर होते हैं, फिर एक ऑथराइज मेडिकल इंचार्ज होता है, और उसका कोई असिस्टेंट हो सकता है। सो दिस इज द सिंपल ऑर्गेनोग्राम विच हॉस्पिटल नीड टू फॉलो। अब जानेंगे प्रोसेस फ्लो ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। ये भी बहुत ही सिंपल होता है। जब भी कोई हॉस्पिटल में एक पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड होता है, एडमिटेड होता है, तो उसका एक फाइल बनती है, जैसे कि हमने पहले भी शेयर किया हुआ है। उसकी एक फाइल बनती है, और जब भी वो एडमिट होता है, जितने दिन भी होता है, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसमें इंक्लूडेड होता है। और जब वो डिस्चार्ज होने लगता है, तो डिस्चार्ज होने के बाद उस फाइल की एक कॉपी मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट को सेंड कर दी जाती है, ताकि वहां पे वो सेफली स्टोर होके रखी जा सके। एंड दिस इज द चेकलिस्ट फॉर कंप्लीटनेस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड। वैसे तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि जो केस है वो किस स्पेशलिटी को बिलोंग करता है। जैसे कि अगर कोई ऑर्थोपेडिक सर्जरी का केस है, तो उसका जो डॉक्यूमेंटेशन होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, उसकी चेकलिस्ट होगी वो थोड़ा अलग होगी। कोई ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी का कोई केस है, आईपीडी में था, तो उसका जो चेकलिस्ट है वो थोड़ा अलग होगी। पर कुछ बेसिक फॉर्मेट्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं जो कि होने जरूरी हैं, जैसे कि आपका इनिशियल असेसमेंट चेकलिस्ट हो गया, आपका एडमिशन फॉर्म हो गया, केस शीट हो गया, फिर जो नर्सिंग रीअसेसमेंट शीट होती हैं वो होती हैं, कुछ रिलेवेंट कंसर्न फॉर्म होते हैं जो पेशेंट्स के द्वारा साइन कराए जाते हैं। तो इस तरह का ये सारे डॉक्यूमेंटेशन एक आईपीडी फाइल में इंक्लूडेड होते हैं, और इसी को चेकलिस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो चेकलिस्ट वेरी करता है केस टू केस, स्पेशलिटी टू स्पेशलिटी। अब जानेंगे, अब हम बात करेंगे एमआरडी बनाना क्यों इंपॉर्टेंट होता है एक हॉस्पिटल के अंदर।
सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी हॉस्पिटल को अगर एक्रेडिटेशन लेना है, किससे लेना है एक्रेडिटेशन? NABH से लेना है, QCI से लेना है, JCI से लेना है या फिर ISO स्टैंडर्ड से लेना है। तो इन सारी जो एक्रेडिटेशन बॉडी है, इनसे अगर किसी हॉस्पिटल को ऑथराइजेशन लेना है या एक्रेडिटेड होना है, तो ये जब भी इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं या फिर ऑडिटिंग करते हैं, तो ये एक देखते हैं कि हॉस्पिटल के पास एक रॉबस्ट मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट है कि नहीं है, जहाँ पर वो सारी चीज़ें एज पर गाइडलाइन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ के लिए एक MRD का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड पॉइंट इज फॉर ट्रीटमेंट एंड सेकेंड पॉइंट इज इंश्योरेंस एंड TPA रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन। कभी कभी ऐसा होता है जब अगर आपके हॉस्पिटल में कैशलेस फैसिलिटीज़ है या फिर रियम्बर्समेंट की कोई फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो आप जब क्लेम करते हो एक कंपनी को, तो कंपनी का क्लेम आने में कभी कभी देर हो जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि आपके पास रिकॉर्ड सेफ होने चाहिए। कभी कंपनी बोल सकती है कि हमारे पास मिसप्लेस हो गए, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स ढूंढ गए या रिसीव नहीं हुए। इन दैट केस यू कैन सेंड द डॉक्यूमेंट्स अगेन। तो उस केस में इस चीज़ के लिए भी मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉर प्रोफेशनल एडवांसमेंट इज वन ऑफ द रीजन दैट मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट शुड बी देयर इन द हॉस्पिटल। देन लाइसेंसिंग, जो भी लाइसेंसिंग होते हैं हॉस्पिटल में, वो आप सेफली स्टोर करके रख सकते हो। देन करस्पॉन्डेंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। करस्पॉन्डेंस मतलब एक पेशेंट का एग्जांपल लेता हूँ। कोई पेशेंट आपके हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा रहा है, अभी वो डिस्चार्ज हो गया, अभी 3-4 महीने के बाद वो फिर आता है, बोलता है हमसे हमारी फाइल मिसप्लेस हो गई, हमें पता ही नहीं चला कौन सी बीमारी, जो बीमारी का इलाज चला हुआ था वही बीमारी फिर से आ गई। तो पहले हमने क्या इलाज लिया था, किस डॉक्टर ने क्या ट्रीटमेंट दिया, वो हमें याद नहीं है। तो उसकी एक कॉपी आप हमें फिर से दे दीजिए। उस केस में आपको एक कॉपी देनी पड़ सकती है, और वो ट्रीटमेंट की कॉपी जो होती है, IPD फाइल की कॉपी होती है, वो आपको मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट से ही देनी होती है, जहाँ पर आप स्टोर करके रखते हो। और दूसरी चीज़ क्या होती है, जो MLC केसेस होते हैं, डेथ केसेस होते हैं, बर्थ केसेस होते हैं, उसकी तो गाइडलाइन है कि एक हॉस्पिटल को लाइफ टाइम के लिए वो प्रॉपरली मेंटेन करके रखना है, क्योंकि कभी भी ज़रूरत उसकी पड़ सकती है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हॉस्पिटल के अंदर। अब हम बात करेंगे मैनुअल्स की, या फिर इसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी बोल सकते हैं। जो MRD डिपार्टमेंट होता है, उसका एक SOPs फॉर्म होता है कि किस तरह से MRD फंक्शनिंग कर रही है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, एक MRD का जो SOP होता है या मैनुअल होता है, उसमें ये सारे पॉइंट्स कवर किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे रिटेंशन टाइम के बारे में। एज पर गाइडलाइन, किसी भी हॉस्पिटल में जो OPD का रिकॉर्ड होता है, वो कम से कम 5 साल के लिए एक हॉस्पिटल को स्टोर करके रखना है, सेव करके रखना है। फिर जो IPD के रिकॉर्ड्स होते हैं, वो कम से कम 10 साल के लिए स्टोर करके रखना है। फिर MLC केसेस, केसेस और बर्थ केसेस जो होते हैं, उनका रिकॉर्ड्स लाइफ टाइम उनको सेव करके रखना है। एट द लास्ट हम बात करेंगे MRD कमेटी के बारे में। और इस कमेटी का जो बेसिक फंक्शन होता है वो ये होता है कि इस कमेटी को MRD डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज करके रख सके, और मंथ एंड में और जब भी रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है, इंटरनल ऑडिटिंग करके क्रॉस वेरिफिकेशन या क्रॉस चेक कर सके। तो इस कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं, सबसे पहले इसमें डायरेक्टर होंगे, फिर हॉस्पिटल मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर हो सकते हैं, एक RMO हो सकते हैं, फिर इसके बाद एक EDP इंचार्ज होता है। यहाँ पर EDP स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेस इंचार्ज। जैसे कंप्यूटर में MRD से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन जो बंदा मेंटेन करता है या जो प्रोफेशनल मेंटेन करता है, उसको EDP इंचार्ज बोलते हैं। देन नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। तो ये जो मेंबर्स होते हैं, ये MRD कमेटी में होते हैं। अगर इतने सारे मेंबर्स नहीं भी हैं, 1-2 कम है, ऊपर नीचे भी हैं, तो भी चलेगा, पर MRD कमेटी का फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, ताकि वो इंटरनल ऑडिटिंग और फंक्शनिंग को, बेटर फंक्शनिंग को इंश्योर कर सकें। Dear friends, it was all about medical record department, what I wanted to share with you through this video. Thank you so much for listening and watching.